Scorpio, hi friends, this is your love reading for July 2020. Friends, ये एक जनरल रीडिंग है which means it may or may not resonate you. जो आपको resonate करे please keep it and leave the rest. Overall energy for this reading is 7 of Cup, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन की एनर्जी है. फ्रेंड मैं इस साइड पे आपकी का एनर्जीज रखूँगी, इस साइड पर्सन इन योर माइंड की और बीच में आपके कनेक्शन की. सो लेट अस स्टार्ट. आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ में 7 ऑफ कप का कार्ड आया है. 7 ऑफ कप का कार्ड जो होता है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन का कार्ड है. जब आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते, आपको क्लैरिटी नहीं होती, ऐसी एनर्जीज इसमें होती हैं. आपके 7 ऑफ कप के कार्ड को टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं. तो आपकी जो भी लव सिचुएशन है, मुझे इस समय आप बहुत ही अपने सेल्फ कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस पे वर्क करते हुए और एट द सेम टाइम हाई प्रिस्टेस यानी कि इनर वर्क करते हुए स्टिलनेस के साथ आप, क्योंकि आप मुझे इस लव सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन में बहुत सैडनेस एंड आइसोलेशन में दिख रहे हैं और हाई प्रिस्टेस मानी कि आप इनर वर्क कर रहे हैं और आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है. इसीलिए शायद आप मुझे 7 ऑफ कप यानी कि कुछ भी बिग डिसीजन लव लाइफ में ना लेने की एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहे हैं. आप दोनों की कनेक्शन के म्यूचुअल एनर्जी में स्टार का कार्ड है. स्टार का कार्ड हीलिंग एंड क्लिनजिंग का कार्ड है, होप एंड ट्रस्ट का कार्ड है. आपकी साइड में रिसेंट पास्ट में एस ऑफ कप, एस ऑफ कप यानी कि न्यू बिगनिंग की एनर्जीज होती हैं. आपके एस ऑफ कप के कार्ड को नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ कप और हर्मिट के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं. आपने रिसेंट पास में डेफिनेटली किसी लव सिचुएशन में कुछ न्यू बिगनिंग की है, पैशनेट न्यू बिगनिंग की है. नाइट ऑफ कप और एस ऑफ कप इसी बात का क्लियर इंडिकेशन है. बट एट द सेम टाइम आप मुझे रिसेंट पास में इस लव सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं. हर्मिट यानी कि अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ अलाइन करते हुए आप मुझे सॉलिट्यूड में रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं. आपके पर्सन की साइड में टेम्परेंस का कार्ड है. टेम्परेंस का कार्ड सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है. ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने भी रिसेंट पास्ट में, क्योंकि आपके उनके टेम्परेंस के कार्ड को द वर्ड, एस ऑफ कप और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हम क्लैरिफाई कर रहे हैं. वर्ड यानी कंप्लीशन का कार्ड है, एस ऑफ कप लव, न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच का कार्ड है, ग्राउंडिंग होकर अपने लिए कुछ डिसीजन लेने का कार्ड है. तो मुझे लगता है आपके पर्सन भी जो है रिसेंट पास्ट में ऐसा लगता है उनको एक्नॉलेज कर चुके थे, क्योंकि वर्ड के कार्ड में कंप्लीशन ऑफ वन फेज का कार्ड है किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी सिचुएशन में. तो आई थिंक वो भी रिसेंट पास्ट में इस लव सिचुएशन में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कंप्लीशन हो चुका है और वो अपने लिए बहुत ही ग्राउंडेड होकर प्रैग्मेटिक अप्रोच से कुछ डिसीजन लेते होंगे रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं. शायद इसीलिए उन्होंने अपने आप को टेम्परेंस मोड में रखा हुआ है, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लव सिचुएशन में. ये एनर्जीज़ मुझे ये दिखा रही हैं. आप दोनों की करंट सिचुएशन में म्यूचुअल एनर्जी में 3 ऑफ कप का कार्ड है. 3 ऑफ कप का कार्ड कई बार 3 पार्टी कनेक्शन का कार्ड भी होता है, 3 मोर देन 2 एनर्जीज़ का इंडिकेशन भी होता है. और कभी कभी ऐसा होता है जब आप सेलिब्रेशन, आप किसी डिफ़िकल्ट फेज से ओवरकम कर जाएँ, रीयूनियन की एनर्जीज़ भी 3 ऑफ कप में होती है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ भी होती हैं. सो करंट सिचुएशन में आपकी साइड में एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल माने कुछ सॉलिड न्यू बिगनिंग की ये एनर्जीज़ होती हैं. जब अपने लिए कुछ नया, अपने लिए कुछ अपनी बेटरमेंट के लिए, न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ, मे बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ऐसी एनर्जीज़ एस ऑफ पेंटिकल में होती हैं. सो लेट अस सी. आपके एस ऑफ पेंटिकल को 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ वॉन्ड्स में ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जीज़ होती हैं. 6 ऑफ पेंटिकल में बैलेंस की, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज़ होती हैं. और 4 ऑफ स्वॉर्ड में रेस्ट एंड रिचार्ज एंड जस्ट ब्रीथ की एनर्जी होती है. तो मुझे लगता है आप अभी करंट सिचुएशन में अपने लिए कुछ इस लव सिचुएशन से आप मुझे रेस्ट एंड रिचार्ज यानी कि जस्ट ब्रीथ
की एनर्जी में दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस जो भी लव सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आपके ड्रामा है उससे ओवरकम करते हुए आप मुझे कुछ अपने लिए सॉलिड न्यू बिगनिंग अपनी बेटरमेंट के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हुए मुझे करंट सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड जैसे मैंने बताया गिविंग रिसीविंग बैलेंस का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड मैंने कहा कि बैलेंस का कार्ड है। तो आपके पर्सन भी जो मुझे है करंट सिचुएशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि 6 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट की एनर्जी होती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी रिफ्यूजिंग टू सी और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कटिंग कम्युनिकेशन, सेल्फ डिसेप्शन। सो आपके पर्सन भी मुझे करंट सिचुएशन में इस समय लव लाइफ में अपनी नो डिसीजन की एनर्जी में दिख रहे हैं। वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। रिफ्यूजिंग टू सी के साथ मुझे वो कटिंग कम्युनिकेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में मेन फोकस जो है इस समय वो अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं और इसी बैलेंस को मेंटेन करने की उनको लगता है कि वो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसमें उनको विक्ट्री मिली है। ऐसी एनर्जीज़ ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। आप दोनों के लिए आने वाले टाइम पे एम्प्रेस का कार्ड है, म्यूचुअल एम्प्रेस का कार्ड लव, ट्रस्ट और अबंडेंस का कार्ड है और अपनी नर्चर योर ड्रीम्स का कार्ड है, सेल्फ ग्रूमिंग का कार्ड है आपके कनेक्शन में म्यूचुअल एनर्जीज़ में। आपकी साइड में जो है आने वाले टाइम पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये फ्लो का कार्ड है, आपकी लाइफ में आने वाले टर्निंग पॉइंट्स का इंडिकेशन है। आपके व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने कहा बिग चेंज का इंडिकेशन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स स्पीड एंड ग्रोथ का इंडिकेशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्नॉलेजिंग एंड का इंडिकेशन है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कटिंग समथिंग समवन आउट का। तो डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम पे व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी है जो दिखाता है कि आपके लिए कुछ बड़े चेंज जो है डिवाइन इंटरवेंशन से आने वाले हैं। आप आने वाले टाइम पे बहुत ही स्पीड एंड ग्रोथ के साथ अपने इस जो भी आपके इस लव सिचुएशन में चेंजेस उनको एक्सेप्ट करते हुए आप मुझे कटिंग कम्युनिकेशन की, कटिंग समथिंग समवन आउट की एनर्जी में आने वाले टाइम पे बिल्कुल और इसमें क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में फ्लो की एनर्जी भी होती है, आप उनको एक्सेप्ट करते हुए आप बिल्कुल फ्लो करते हुए मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो है स्पाइंग की एनर्जी होती है, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग से रनिंग अवे की एनर्जीज़ होती हैं। ऐसी एनर्जीज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में होती है, थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जीज़ होती हैं इसमें। तो आपके पर्सन की साइड में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस और नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि 7 ऑफ स्वॉर्ड में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग से रनिंग अवे की एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन जो है मुझे बहुत ही एनालिटिकल, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत ही एनालिटिकल होके ब्रेन लेवल हेडेड डिसीजन लेने की एनर्जी होती है। और जस्टिस में भी बैलेंस मेंटेन करना, ये जो जस्टिस का कार्ड है बैलेंस का, डिसीजन का, कर्मा का, डिटैचमेंट का कार्ड है। और जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड होता है ये क्विक एक्शन कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है आने वाले टाइम पे इस रिलेशनशिप में कुछ क्विक एक्शन और कम्युनिकेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं और डेफिनेटली वो कुछ बड़े बिग एनालिटिकल डिसीजन ले रहे हैं। और एट द सेम टाइम मुझे वो थोड़े जस्टिस का कार्ड का आना, डिटैचमेंट का, आपसे इस रिलेशनशिप से डिटैच होने की एनर्जीज़ भी मुझे आने वाले टाइम पर आपके पर्सन की दिख रही हैं। आपकी इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करने से पहले मैं आपके लिए विजडम ऑफ द ऑरेकल से एक डिवाइन मैसेज पिक करके इस रीडिंग को क्लोज़ करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिक टॉक, एवरीथिंग हैज़ इट्स सीजन। आपके लिए डिवाइन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ बिग चेंजेस आए हैं तो आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं वो एक सीज़न के लिए आती हैं, एक रीज़न के लिए आती हैं। ऐसी एनर्जी ये कार्ड मुझे दे रहा है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टिल देन, गुड बाय।